नमस्कार दोस्तों, आज फिर गृह लक्ष्मी के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट, विमेन्स डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर, डॉक्टर पूजा देवाल। आज फिर एक नया टॉपिक, एक नया विषय हम चर्चा करेंगे। बात गंभीर है फिर भी बड़ी सरल है, यानी कि आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जिसका नाम आम दुनिया, आम जनता IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन के नाम से जानती है। पहले तो ये समझना है कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता। कई बार केवल आपको डॉक्टर की सलाह, केवल मदद की ज़रूरत होती है। पर जो दंपति, जो कपल 1 साल से साथ में रह रहा है, नियमित रूप से संभोग कर रहा है, 12 महीने गुजर चुके हैं और कोई भी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसके बच्चे नहीं हुए हैं, वो लोग इनफर्टिलिटी के मरीज़ कहलाए जाते हैं। 80% जो दंपति होते हैं वो पहले साल में ही जो महिला है वो गर्भ धारण कर लेती है, और अगर 2 साल होते हैं तो 93 यानी 53% और 3 साल में 97 यानी 97% लोग महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। यदि आपको 1 वर्ष बीत चुका है या 2 या 3, 1 वर्ष के पूर्ण होते ही यदि आपकी महिला के तौर पर उम्र 35 साल से नीचे है, आपके महीने लगातार आ रहे थे तो और आपको कोई पीरियड प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस कैटेगरी में पड़ती हैं। यदि आप 35 साल से ऊपर की हैं या 35 से नीचे की हैं पर आपके पीरियड्स अटपटे आते हैं तो आपको 6 महीने का इंतज़ार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। IUI एक बहुत सरल तरीका है। ये पहले किस में ये इस्तेमाल होता है, कौन सही कैंडिडेट है, कौन से राइट इंडिकेशंस हैं, किस में ये काम नहीं करेगा, ये उपाय किस तरह से किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्यों हम सरल मानते हैं और इसको करने के बाद क्या सक्सेस रेट होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें जो महिलाएं जिनकी नल खुली है, कम से कम एक नल खुली है, जिसकी उम्र 35 साल से नीचे की है खासकर, और जिसके महीने नियमित रूप से आते हैं और यदि नहीं भी नियमित रूप से आते हैं उनमें की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस महिला की कम से कम एक नल खुली होनी चाहिए। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, ये उन पुरुषों के लिए लाभदायक है जिनका जो शुक्राणु है, यानी जो पानी है, शुक्राणु उसमें जो मात्रा है, उनके शुक्राणु की मात्रा कम हो या वो कम स्पीड से चलती हो, कम मोटिलिटी हो, उनके लिए काम आता है। पर जो पूर्ण मात्रा है वो कम से कम 30 मिलियन स्पर्म होनी चाहिए। यदि वो 10 मिलियन स्पर्म से नीचे है तो वो IVF के लिए श्योर शॉट कैंडिडेट है और वो IUI के लिए नहीं है। दूसरा, यदि कोई दंपति है जिसमें जो पति हैं उनको संभोग करने में कोई इरेक्शन की कोई तकलीफ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो उनमें भी मदद करता है। तो कहने का ये तात्पर्य है, यदि महिला की कम से कम एक नल चलती हो और उसकी माहवारी लगातार आती हो नियमित रूप से, या फिर अगर अनियमित रूप से भी आ रही है तो वो कैंडिडेट है। और पुरुष में वो जिसकी शुक्राणु की मात्रा या उसके चलने की स्पीड, मोटिलिटी कम हो, पर टोटल स्पर्म काउंट कम से कम 10 मिलियन तो हो, आइडियली 30 मिलियन के नीचे ये यूज हो जाता है। दूसरे वो कैंडिडेट होते हैं जिसमें मेल में इरेक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो, और तीसरे वो कैंडिडेट होते हैं जहां पुरुष और महिला दोनों ही में कोई भी कारण पता ही नहीं चला हो कि भाई क्यों ऐसी ये तकलीफ है, यानी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। पर इसमें क्या होता है, नलों की जांच हो चुकी होती है, पति के शुक्राणु की जांच हो चुकी है, अंडे की मात्रा की जांच हो चुकी होती है, और महिला में दूरबीन यानी लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी की भी जांच हो चुकी होती है। तो IUI जानते हैं क्या, किस तरह का प्रोसीजर है। IUI में महिला की कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी नहीं होती। महिला जो होती है उसको या तो दवाइयाँ दी जाती हैं अंडे बनाने के लिए, या अंडे और उचित तरीके से बनाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन या ओव्यूलेशन इंडक्शन या सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। कई बार महिला को गोली के साथ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। पर महिला जो है
अंडा बनाती है और अंडा फूटने के लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है। अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है उसके लिए नियमित रूप से सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो जब उस महिला का अंडा बनता है तब उसका अंडा फूटने के लिए दवाई दी जाती है। आमतौर पे ये दवाई दी जाती है, कई महिलाओं को बिना दवाई दिए भी IUI किया जाता है। और उस समय जो पुरुष होते हैं जिनके शुक्राणु सही है मात्रा में पर कोई और तकलीफ है या शुक्राणु मात्रा में उतने उचित नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों में उनका पानी लिया जाता है, पानी को मशीन के अंदर घुमाया जाता है, अच्छे तंदुरुस्त शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है, जिनकी मोटिलिटी स्पीड चलने की कम होती है उनको भी इजाफा दिया जाता है। तो इसको मशीन में, जो कि एक सेंट्रीफ्यूज है जिसके अंदर घुमाया जाता है, उस मशीन के अंदर घुमा के अच्छे शुक्राणु जो ज़्यादा फुर्ती, ज़्यादा लचक के साथ चलते हैं, उन शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है और वो जो पानी है वो एक पतले से कैथेटर, पतले से ट्यूब में डाल के उनके अंदर महिला को लेटाया जाता है और महिला के अंदर योनि मार्ग से डाला जाता है। इसको डालने के बाद महिला 5 मिनट में ही उठ खड़ी हो सकती है, अपने कार्य, अपनी दिनचर्या कर सकती है, अपने ऑफिस जा सकती है। और 14 दिन के बाद महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, यानी कि गर्भ धारण किया है कि नहीं, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि महिला गर्भवती हुई कि नहीं। तो इसके लिए न तो महिला का ऑपरेशन होता है, न महिला को बेहोश करते हैं, न महिला को अस्पताल में भर्ती करते हैं। ये एक OPD यानी कि आउट पेशेंट प्रोसीजर है जो कि हम करते हैं। तो ये समझने की बात है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल यानी कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव, बहुत कम खर्च वाला ट्रीटमेंट है। इसमें जो पानी को घुमाने और जो पुरुष के पानी को इजाफा देने के लिए तकनीक है उसका खर्चा 1500 से 3000 होता है। बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर ले तो 5000 होता है। जो दवाइयाँ हैं वो 300-400 रुपये से लेके अगर इंजेक्शन हम डालें तो 5000, 10,000 तक की भी हो सकती हैं। और इसको करने का जो प्रोसीजर, डॉक्टर की फीस और जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, ये सब मिला के आम तौर पे 5000 से 15-20 हजार तक की इसकी कॉस्ट पड़ती है। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि ये बड़ी सरलता से, हाँ बिल्कुल ही समझ लें कि ना के बराबर दर्द के किया जाता है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती। ये है IUI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो IUI का सिंपल है, अब IUI में जो पानी होता है जो हम मशीन से प्रोसेस करते हैं, वो पानी हम पुरुष को बुलाते हैं स्पेशल कमरे में जिसको कि इंसेमिनेशन रूम के साथ में सीमेन कलेक्शन रूम होता है, उसमें वो पानी देते हैं ताज़ा। इसको मशीन में घुमाया जाता है, जो अच्छा इसमें कण होता है उसको एक कैथेटर के द्वारा यानी कि एक सिरिंज के द्वारा लोड किया जाता है और उस सिरिंज को महिला के योनि मार्ग से होते हुए बच्चेदानी के अंदर लेकर जाते हैं और सही जगह पर, सही समय पर, सही मात्रा शुक्राणुओं की हम उसमें डालते हैं। तो ये तो हमारी बातचीत हुई IUI के बारे में। पर सवाल ये उठता है कि IUI का सक्सेस रेट क्या है। आपको ये शायद पता होगा कि अगर एक माह में एक ही अंडा बनता है तो एक अंडा 12 से 24 घंटे जिंदा रहता है और वही उसका सबसे ज्यादा योग्य समय होता है कि जब हम संभोग करें तो उस योग्य समय में महिला गर्भवती हो सके। तो ये आपको जब जानकारी रहेगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जब हम दवाइयाँ देते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि यकीनन उस माह ये अंडा बने और ये अच्छा तंदुरुस्त अंडा बने। और कोशिश ये भी होती है कि एक से ज़्यादा अगर अंडा बने, हम 3 से ज़्यादा अंडे नहीं बनाना चाहते, एक से ज़्यादा अगर अंडा बने तो वो अंडा जो है वो अंडे हमें ज़्यादा चांस, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देते हैं बच्चा होने की। तो हम एक अंडे पर रिलाई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक से ज़्यादा हो। अगर 3 से ज़्यादा अंडे बनते हैं तो हम एडवाइस नहीं करते कि ये IUI का प्रोसीजर हो। पर आपको ये भी समझना है कि यदि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और बहुत बढ़िया से नॉर्मली सब कुछ हो रहा होता और दंपति संभोग करते तो एक महीने में 20 से केवल 40% यानी कि 100 महिलाओं में से 20 से 40 महिला ही केवल गर्भवती होंगी। यही सिलसिला जब माह दर माह यानी 12 महीने 12 मंथ्स लगातार चलता रहता है तो एक साल के अंत में आपकी प्रोबेबिलिटी, आपकी चांस
केवल 80% ही बनती है, 100% नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि 2 साल के अंत में भी 93% और 3 साल के अंत में 97%। तो पहले साल में 80% ही बनती है और हर माह 20 से 40 बनती है। तो ऐसा नहीं है कि 40/12 और हम लोग को 480% सक्सेस रेट मिले, ऐसा नहीं है। तो IUI क्यों किया जाता है? IUI उसी में किया जाएगा ना जिसको तकलीफ है, तो ऑब्वियसली उसकी 20 से 40% सक्सेस रेट नहीं होगी। जो सक्सेस रेट मिलती है वो आम तौर पे 11 से 17% के बीच में वेरी करती है और 13 से 14-15% ही सक्सेस रेट रहता है। तो हर महीने जो आप ट्राई करते हैं, तो अगर 100 लोगों को हम ट्राई करवाते हैं तो आप मान के चलिए उसमें से 13 से 15 लोग ही ऐसे दंपति होते हैं जहां महिलाएं गर्भवती होती हैं। पर ये भी सवाल उठता है कि अगर मैं IUI करा रही हूँ और डॉक्टर आप कह रहे हैं कि 12% से 15% ही सक्सेस रेट है, तो मुझे कितनी बार कराना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 6 बार, 12 बार, यानी कि 6 महीने के 12 महीने। तो मैं आप सबको जानकारी दे दूं कि 4 महीने से ज़्यादा IUI ट्राई करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि जो सक्सेस रेट आना होता है वो पहले 4 महीने में ही अमूमन आ जाता है। यदि आप ट्राई करते रहें एक्स्ट्रा तो आपका जो मैक्सिमम सक्सेस रेट 17% का आया है, आप उसको डबल ट्रिपल नहीं कर लेंगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चांस है उसमें मैं आपको बता दूं कि दूसरे महीने के चांस में ज्यादा सक्सेस होता है, तीसरे में उससे कम होता है, पहले में उससे भी कम होता है और चौथे में उससे भी कम होता है। इसके बाद IUI ट्राई करना एडवाइजेबल नहीं है। मेरी राय और सारी साइंस की राय ये है कि अगर आपने 4 महीने ट्राई कर लिया है और आपको सक्सेस नहीं मिला है, यानी कि दंपति में गर्भवती नहीं हुई वो महिला, तो कृपया आप अगले पड़ाव, अगले फेज, अगले एडवांस प्रोसीजर की तरफ रुख करें, जो कि है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि IVF। चलिए, अब आप लोगों से बहुत सी चर्चा हुई। आज का टॉपिक था IUI। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, गृहलक्ष्मी के मंच से।